हेलो बेटा, लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। आई होप ये क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे। नाउ सी द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स हमने बात की थी कि ऑटोट्रॉफिक हैं, वो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोन मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, टू बिल्ड, खुद बनाना। वो CO2 रॉ मटेरियल जो है, ये हम एक बार पहले डिस्कस भी कर चुके हैं क्लास में। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की? जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 12 H2O वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कौन कौन से मतलब रॉ मटेरियल हमें चाहिए है फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट जैसे मेन सोर्स हो गया सनलाइट, रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में। सोलर स्पेक्ट्रा मतलब जो विजिबल स्पेक्ट्रा है हमारा 400 नैनोमीटर टू 7 नैनोमीटर, मतलब इस रेंज में वो मेनली काम करते हैं। जैसे यहाँ से 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक ये लाई कर रहा है, लेकिन मेन जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो 400 टू 700 नैनोमीटर। जैसे आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हो जाता है कि इन विच द लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है, एग्जैक्टली किस वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा रहेगी, 400 टू 700, ठीक है। विजिबल रीजन कंसिस्ट ऑफ वाइट, मतलब ये 7 लाइट्स में विबज्योर जो है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अक्कर्स इन रेड रीजन। अगेन इस लाइन से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाता है कि सबसे ज़्यादा रेड रीजन में हो रहा है। मिनिमम फोटोसिंथेसिस जैसे ग्रीन रीजन में हो रहा है। ऑन एन एवरेज है ये, कहीं आप 7 से फिर 780 पे रिलेट करने लग जाओ, ऑन एन एवरेज ये है। लेकिन जब आप पर्टिकुलर अलग अलग लाइट सोर्स में फोटोसिंथेसिस की बात करोगे तो वो रेड में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वो ग्रीन में हो रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो क्लोरोफिल चाहिए। ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है उसके अंदर प्रेजेंट है, और ये क्लोरोप्लास्ट आपके पास ग्रीन लीव्स इन मैक्सिमम अमाउंट एज वेल, मतलब जितना भी ग्रीन एरियल पार्ट है, स्टेम पार्ट अगर मोनोकोट्स की और छोटे प्लांट्स की बात करें तो उनमें मिल जाता है। 6 डिफरेंट टाइप के आपको पास क्लोरोफिल होंगे। क्लोरोफिल A और B अबंडेंट होता है, उसके बाद क्लोरोफिल A B C D E एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये बैक्टीरियाज में है। इसमें क्लोरोफिल A और B बताई दिया आपको कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में है। इसके अलावा क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ और पिगमेंट्स भी होते हैं बेटा, ये सारे पिगमेंट्स ही हैं। पिगमेंट्स में द कलर कंपोनेंट्स, कलर्ड कंपोनेंट्स, जैसे कैरोटीन, ये ऑरेंज होता है कलर में, जैसे कैरेट के अंदर जो ऑरेंज रेडिश शेड आती है। जेंथोफिल ऑरेंज येलो कलर देता है, ये मेज के अंदर जैसे प्रेजेंट है। फाइकोबिलिन्स ये अलग अलग शेड आपको पास दे सकता है, रेड वायलेट, ठीक है। रॉ मटेरियल अगर हम मतलब और फोटोसिंथेसिस बात कर रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारे पास रॉ मटेरियल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो स्टोमेटा के थ्रू लिया जाता है। स्टोमेटा क्या है? दीज आर द टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये गार्ड सेल्स, ठीक है, ये पोर है, ये इनर जो इसकी सेल मतलब वॉल होती है, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे बाहर की साइड ये पतला है और अंदर की साइड ये थिक होती है। इसके बेसिस पे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल होता है, जैसे ये ओपन है ये क्लोज है। इसके बाहर होती हैं आपके पास सब्सिडरी सेल और उसके बाद एपिडर्मल सेल्स होती हैं। इन बीन शेप्ड सेल्स को गार्ड सेल नाम दिया जाता है। गार्ड सेल्स और आपकी सब्सिडरी सेल्स प्लस आपके एपिडर्मल सेल, ये तीनों मिलके कहीं ना कहीं स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। स्टोमेटल ओपनिंग गार्ड सेल, किडनी शेप्ड जो सेल्स हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। जब ये इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे स्टार्च कंटेंट मेंटेन होगा और स्टार्च के बेसिस पे फिर सॉल्यूशन आपके पास हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, उसके बेसिस पे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को ये कंट्रोल करता है। जो एक्वेटिक प्लांट है वो पानी के अंदर जितना डिजोल्व है CO2 वो उससे मतलब अपना काम चला रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा रॉ मटेरियल जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर क्या है, सॉइल से लिया जा रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑस्मोसिस। जब वाटर सबसे पहले रूट हेयर्स के कांटेक्ट में आया तो वहाँ प्रोसेस होती है एड्सॉर्प्शन, ADSOR, ठीक है। और फिर वो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो मूवमेंट हो रही है। स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू वो जाइलम खेल से आगे तक पहुंचाए जाते हैं। प्लांट यूटिलाइज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, मतलब वो सारे फैक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। ये एक देख लीजिएगा कंपनसेशन पॉइंट, जब प्लांट के अंदर CO2 जितनी मतलब रिलीज हो रही, जितनी CO2 यूज्ड हुई और जितनी आपके पास
ऑक्सीजन कंपनसेशन पॉइंट जब हम कहें, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि CO2 जितनी यूज़ हुई उतनी ही प्रोड्यूस हो गई। और कंपनसेशन पॉइंट को एक और पॉइंट पे आप रिलेट कर सकते हो ऑक्सीजन के साथ कि कितनी ऑक्सीजन रिलीज हुई है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुई है। मोस्टली जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव देखे गए हैं उसमें इसका रिलेशन ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलता है। लो लाइट इंटेंसिटी पे, मॉर्निंग, ड्यूरिंग इवनिंग, ये सब देखने को मिलता है। मतलब प्लांट जितनी कार्बन डाइऑक्साइड खुद रेस्पिरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस कर रहा है उसी से काम चल जाता है फोटोसिंथेसिस में उसका, उसे बाहर से नहीं लेनी पड़ रही है उस टाइम पे। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर अलग अलग है। प्रोकैरियोट्स हमें पता है जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है, और यूकैरियोट्स जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। यहाँ पे लैमिलर क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटो अगेन द कलर्ड कंपोनेंट, लैमिलर सिंपल लैमिला लाइक, मतलब मेम्ब्रेनस जो पार्ट है उनके अंदर होता है, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में होता है यूकैरियोट में। क्लोरोप्लास्ट हाइयर प्लांट्स में मेन साइट ये है जहाँ पे हो रहा है क्लोरोप्लास्ट, इसको ग्रीन प्लास्टिड भी कहते हैं। प्लास्टिड एक ऑर्गेनली होगी, उसके 3 पार्ट होते हैं, वन इज द क्लोरोप्लास्ट, अदर इज द क्रोमोप्लास्ट, ये मेंशन भी कर रखा है, एंड अदर इज द ल्यूकोप्लास्ट। ये वाइट हैं, ये स्टोरेज के काम आते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एल्यूरोप्लास्ट, जैसे इसमें प्रोटीन स्टोर होता है, आपने मेज का डायग्राम बनाया था उसके बाहर लिखा था आपने एल्यूरोन लेयर, प्रोटीन। इलियोप्लास्ट रिलेट्स विद द ऑयल, स्टार्च, अमाइलो, जैसे अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के काम आ रहा है तो आप उससे रिलेट कर लीजिए अमाइलोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट ऑयल के लिए, एल्यूरो वर्ड रिलेट्स करता है प्रोटीन से। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन को छोड़ के और किसी मतलब अदर कलर्स में जो मिल जाए, और ये है ग्रीन कलर में, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो हम कर भी चुके हैं अपनी नोटबुक में। अगर एक आध लेबलिंग आपको ज़्यादा भी दिख रही है और आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जितना आपकी नोटबुक में वो सफिशिएंट है। ग्रेना पार्ट हैं, ठीक है, स्मॉलर कंसिस्टिंग ऑफ स्टैक ऑफ ग्रेमिना लैमिले ईच बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन बॉक्स थाइलाकॉर्ड से, ठीक है। फोटोन, स्ट्रोमा पार्ट, ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन के लिए मेन साइट होती है।